नमः संस्कृताय। मैं राधा चतुर्वेदी संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पाठ 1 सुभाषितानि, जिसके कि आपको श्लोकों के अर्थों का वाचन करवाया था और उन सभी श्लोकों का अर्थ आपको बताया था। अब पाठ 1 सुभाषितानि, इसी का अभ्यास कार्य करने हम जा रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। जो हमने कर ही चुके हैं, जो 7 के 7 श्लोक थे वह हमने पिछले वीडियो में इसका वाचन कर लिया है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, श्लोक अंशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। ये आपके वही श्लोक थे, अभी पढ़ाया था ना, समुद्र मासाध्य, आगे क्या था, भवन्ते पेयः, यानी समुद्र में जाकर के वो नदियां मिल जाती थी और कैसी हो जाती थी, अपेय हो जाती थी। दूसरा था श्रुत्वा बचः मधु सूक्त रसम सृजंती, यानी कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह क्या करते हैं, किसी के कठोर वचन सुनकर के भी मधुर वचन को ही बोलते हैं। ये वाला श्लोक हमने पढ़ा था, तद भागधेयम परमम पशूनाम, यानी पशुओं के लिए बहुत अधिक सौभाग्य की बात है कि जो मनुष्य हैं वह जो संगीत और कला नहीं जानते हैं, वह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। अगला था विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, यानी कि व्यसनी व्यक्ति का, बुरी लत वाले व्यक्ति का जो है विद्या फल नष्ट हो जाता है और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। अगला था पौरुषम विहाय यह देवमेव अवलंब्यते, यानी कि जो लोग देवताओं का ही सहारा लेते हैं अपने पौरुष को छोड़ करके, वह लोग जो हैं क्या होते हैं, वह उसी तरीके से होते हैं जैसे महलों में बने हुए सिंह जो बने होते हैं किनारे किनारे और उनके ऊपर कौवे बैठा करते हैं। अगला था चिंतनीय ही विपदाम आदावैव प्रतिक्रिया, यानी कि विपत्ति आने पर, विपत्ति आने के बाद जो लोग प्रतिक्रिया करते हैं वह लोग क्या करते हैं, अपने संपूर्ण घर को आग लगने के कारण नष्ट होता हुआ पाते हैं। इसका प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। देखिए प्रश्न है, व्यसनिनः किम नश्यति, यानी कि बुरी लत वाले व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है। हमने पढ़ा था तो उसमें क्या आया था, विद्या फलम व्यसनिनः, यानी कि विद्या फलम, यानी कि व्यसनी व्यक्ति का, बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्या फल जो है वो नष्ट हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। इसका उत्तर होगा लुब्धस्य, लुब्धस्य माने लोभी व्यक्ति का जो यश है वो नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, मधुमक्षिकाम किम जनयति, यानी मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है। इसका उत्तर होगा माधुर्यम, यानी अभी पढ़ाया था श्लोक में, उसमें बताया गया था कि मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस का पान करने के बाद भी क्या करती है, हमेशा शहद ही उत्पन्न करती है। फिर है अगला प्रश्न, मधुर सूक्त रसम के सृजंती, यानी कि मधुर सूक्तियों से युक्त जो रस युक्त वाक्य होते हैं उनका सृजन कौन उनको उत्पन्न करता है। उत्तर था संतः, यानी संत जन सज्जनों और दुर्जनों के कठोर वचन सुनकर के भी और मीठे वचन सुनकर के भी उनके सामने हमेशा अपने अच्छे वाक्यों को ही प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न नंबर अंगा है, अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति। अर्थिनः माने यानी मांगने वाले, केभ्यः माने किसके पास जब वो जाते हैं तो विमुखा न यान्ति, यानी कौन ऐसा है जो उनको विमुख नहीं करता, उनको लौटाता नहीं है। वह कौन है, महीरोएभ्य, यानी महीरोएभ्य वृक्ष का पर्यायवाची है, यानी वृक्षों के पास जब भी कोई मांगने के लिए जाता है तो वृक्ष उनको जो है कभी भी निराश नहीं करते, कभी पत्ते देते हैं, कभी पुष्प देते हैं, कभी फल, कभी लकड़ियां और कभी वल्कल देते हैं, छाल देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, अध्योलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, यानी कि यथा माने जैसे एक उन्होंने बता दिया है कि तद्भव शब्द जो हैं ये तद्भव हैं, कंजूस है ना, और तत्सम क्या होता है, जो शब्द संस्कृत के होते हैं उनके तत्सम शब्द लिखने हैं। तो कंजूस का क्या होता है, कृपण, कड़वा का क्या हो जाएगा, कटुकम, पूछ का पुच्छम, लोभी का लुब्धः, मधुमक्खी का मधुमक्षिका, तिनके का तृणम, तृणम माने तिनका। शब्दों के अर्थ में भी देखा था। अगला प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, यानी कि अधोलिखित वयेषु माने नीचे लिखे हुए, वाक्येषु माने वाक्यों में, कर्तृपद यानी कर्ता पद सब्जेक्ट, क्रियापदम च और क्रियापद
यानी कि जो क्रिया है हमारी धातु रूप है वो। चित्वा माने चुनकर, लिखत माने लिखो। अब यहाँ देखने ये वाक्य लिखे हुए हैं और इस साइड में हमें कर्ता और क्रिया को लिखना है। देखिए जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया, जैसे संतः मधुर सूक्त रसम सृजंती, यानी कि संत लोग मधुर सूक्त रस का निर्माण करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो कर्ता इसमें कौन कौन उत्पन्न करता है? संत लोग। तो संत हमारा कर्ता पद हो गया। और निर्माण करते हैं सृजंती, ये हमारी धातु हो गई, क्रियापद हो गया, तो यहाँ आ गया सृजंती। ऐसे ही क नंबर का है निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषः, यानी कि निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके हो जाते हैं दोष युक्त। कैसे हो जाते हैं? दोष युक्त। तो दोष युक्त जो होना है वो हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता। तो दोषः हमारा आ जाएगा कर्ता पद में। और भू धातु है, क्रियापद क्या होता है? धातु रूप क्रियापद होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? भवंती हमारा क्रियापद हो जाएगा। फिर दूसरा है गुणज्ञेषु गुणः भवंती। गुणज्ञेषु माने गुणियों में, गुणः माने गुण, भवंती माने होते हैं, है ना। गुण किस में होते हैं? गुणियों में। तो गुणियों में हमारा क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो गुणज्ञेषु क्या हुआ? कर्ता। और भवंती यानी क्रियापद क्या है हमारा? भवंती, होते हैं। तो ये हमने कर्ता और क्रियापद को यहाँ पे छांट लिया। ऐसे ही मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, यानी मधुमक्खी मधुरता को यानी मीठेपन को, शहद को, जनयेत माने उत्पन्न करती है। जनयेत ये हमारी क्रिया है, उत्पन्न करती है। तो मधुमक्षिका क्या हुई हमारी? कर्ता पद। तो मधुमक्षिका कर्ता पद में आ गई और क्रिया क्या हो गई? जनयेत यानी उत्पन्न करती है। ऐसे ही अगला है पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। पिशुनस्य माने चुगलखोर जो व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति की मित्रता यशः नाशयति, और उसके यश को नष्ट कर देती है। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, यानी कि जो चुगलखोर व्यक्ति होता है उस व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है और यश भी नष्ट हो जाता है। तो मैत्री माने मित्रता का भाव, मित्रता जो है नष्ट हो जाती है। ठीक है। अगला है नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति, यानी नदियां समुद्र में मिलकर अपेय यानी न पीने योग्य, खारी, भवंती माने हो जाती हैं। यानी समुद्र का जल खारा होता है और नदियां मीठे जल वाली होती हैं। जब वो समुद्र में जाकर के मिलती हैं तो कैसी हो जाती हैं? खारे जल वाली। तो खारे जल वाली कौन होती है? नदियां। तो यहाँ नद्यः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, नद्यः, उसी की क्रिया आ जाती है यहाँ भवंती। नद्यः भवंती, नद्यः हमारा कर्ता हो गया और भवंती हमारी क्रिया हो गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करिए। देखिए का नंबर का प्रश्न है गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, गुण गुणियों में ही होते हैं। अब हमें प्रश्न बनाना है किस में गुण होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा गुणः की जगह हम क्या लिख देंगे? के। पुल्लिंग का शब्द है गुणः और पुल्लिंग में रूप बनता है कह, कऊ, के, तो के हमारा उसी का यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा है नद्यः सुस्वादतोयः भवन्ति, यानी कि नद्यः माने नदियां, ये भी प्रथमा का बहुवचन है, बहुत सारी नदियां। सुस्वादतोयः माने मीठे जल वाली, भवन्ति माने होती हैं। अब हम प्रश्न पूछेंगे कौन मीठे जल वाली होती हैं? स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग का बनता है का, के, काह, तो इसलिए हमारा यहाँ आ जाएगा नद्या की जगह काह। ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। लुब्धस्य यशः नश्यति, यानी लोभी का यश नष्ट हो जाता है। अब प्रश्न करना किसका यश नष्ट हो जाता है, तो किसका, किम शब्द जो है हमारा पुल्लिंग, उसका बनेगा षष्ठी विभक्ति में एक वचन में कस्य। लुब्धस्य की जगह क्या आ जाएगा? कस्य। प्रश्न कैसे बना देंगे? कस्य यशः नश्यति। अगला है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, यानी मधुमक्खी मधुरता को उत्पन्न करती है। अब हम प्रश्न पूछेंगे कौन मधुरता को उत्पन्न करती है, तो मधुमक्खी। अब कौन की संस्कृत स्त्रीलिंग में होती है? का। ठीक है, तो का माधुर्यमेव जनयति, ऐसे हम पूरा प्रश्न बना लेंगे। अगला है अंगा नंबर हमारा तस्य मूर्धन्यः तिष्ठन्ति वायसः सॉरी, तस्य माने उसके, मूर्धन्य माने सिर पर, तिष्ठन्ति माने बैठते हैं, वायसः माने कौवे, यानी उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। वहां पूछे कहाँ कौवे कहाँ पर बैठते हैं, तो तस्य कुत्र, कुत्र माने कहाँ पर, सप्तमी विभक्ति में बनता है कुत्र, कहाँ पर कौवे बैठते हैं, तो उत्तर आ जाएगा मूर्धन्य माने सिर पर। ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। उदाहरणम अनुसारम पदानि पृथक कुरुत, यानी उदाहरण दिया गया उसके अनुसार हमें जो पद हैं उनको अलग अलग करना है।
यथा माने जैसे ही यहाँ देखिए दो शब्द मिले हुए हैं, समुद्रम आसाध्य। पहला शब्द है समुद्रम और दूसरा है आसाध्य, यानी आसाध्य माने मिलकर। इसी क्रम में देख लेते हैं। यहां दिया गया माधुर्यम एव, दो शब्द हैं, माधुर्यम और दूसरा एव। माधुर्यम एव, माधुर्यम एव। दूसरा है अल्पम एव, यानी अल्पम और एव, अल्पम एव। तीसरा है सर्वम और एव, सर्वम एव। चौथा देगा देवम एव, यानी देवम और एव। अगला दिया गया महात्मा नाम उक्ति ही, दो शब्द हैं यहाँ पे, महात्मा नाम और दूसरा उक्ति, यानी महात्माओं के द्वारा कही गई बातें। अगला है विपदाम आदाव एव, यहाँ पर एक संधि है, विपदाम आदव एव। विपदाम शब्द है, आदव माने पहले से, एव माने ही, तो औ की जगह अगर कोई दूसरा स्वर आ जाता है तो उसका आव हो जाता है। ये जब हम आपको संधियां समझाएंगे तब समझाएंगे। तो अभी इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विपदाम प्लस आदव प्लस एव। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हमारा पहला पाठ जो सुभाषितानी है उसका अभ्यास कार्य पूर्ण हो चुका है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमः संस्कृताय।